मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड क्लास में हमारा जो 4th चैप्टर है उसको आगे लेंगे, आगे पढ़ेंगे। उसको हम लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, स्पेस बार। हम इसमें जो है कीबोर्ड के बारे में जान रहे थे। इसका नेम है डूइंग मोर विद द कीबोर्ड। कीबोर्ड के साथ हमें थोड़ा बहुत और जानकारी ली थी हमने अपनी लास्ट जो हमारा चैप्टर था, हमारा 3rd चैप्टर, उसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि कीबोर्ड क्या होते हैं, उसमें कीज़ कितनी होती हैं, ये सब हमने पढ़ा था। तो अब जो हमारा है वो है हमारा नेक्स्ट, हमने एरो कीज़ हमने पढ़ ली थी। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, एरो की। तो एरो की मैं आपको आज समझाऊंगी थोड़ा सा और। हमने एंटर की, बैक स्पेस, ये सब हमने पहले पढ़ लिया था। तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर एरो कीज़। जो कंप्यूटर पे एरो कीज़ होती हैं, यानी एरो कीज़ कौन सी होती हैं, आप देखोगे कीबोर्ड में तो जो ये आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे ये 4 की जो अलग से दिख रही है आपको, एक अप साइड में इसकी एरो बनी है, एक डाउन में, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। तो ये 4 कीज़ होती हैं। एरो की कितनी होती हैं, 4 कीज़ होती हैं। एरो वाली कौन सी कीज़ होती है, कितनी होती है, 4 कीज़। ठीक है, तो इन 4 कीज़ के हम बारे में जानेंगे। तो ये दिखती हैं इस टाइप से। आपको अपनी बुक निकालनी है। बुक में आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको 29 पेज नंबर आपने निकालना है और आप यहाँ से मेरे साथ ही पढ़ोगे, रीडिंग करोगे। तो मैं आपको रीड कराती हूँ कि जो ये 4 एरो कीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें 4 की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों, लेफ़्ट की, राइट की, अप की एंड डाउन की। यानी लेफ़्ट साइड में जाना, राइट साइड में जाना है, ऊपर जाना है यानी अप जाना है, नीचे आना है यानी डाउन आना है। तो कितनी हो गई, ये 4 हो गई। आपको ये 4 जो हैं 4 डायरेक्शन याद रखनी है आपने। फर्स्ट कौन सी, कोई सी भी आपको 4 याद रखनी है। आप कैसे भी याद रख सकते हो, अप डाउन या लेफ़्ट राइट, या फिर लेफ़्ट राइट या अप डाउन। तो फर्स्ट क्या है हमारी, लेफ़्ट। ये कौन सी हो गई, लेफ़्ट। एक होती है हमारी राइट, RIGHT, राइट की। अप की, UP अप एंड DOWN डाउन। ये कितनी कीज़ हो गई हमारी, देयर आर 4 एरो कीज़, दैट इज़ लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। कितनी है हमारी, कितनी होती हैं कीबोर्ड के अंदर, 4 कीज़ होती हैं हमारी एरो। तो इनको क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि कर्सर क्या होता है। कर्सर होता है जो जब हमारा जो मॉनिटर है उसके ऊपर हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइपिंग कर रहे हैं, तो टाइपिंग करते टाइम आपने देखा है कि जैसे मैंने यहाँ पे कीज़ लिखा, आपने अपने कंप्यूटर पे कीज़ लिखा, तो जब हम कीज़ लिखते हैं तो उसके साथ में एक जो लाइन होती है एक इस टाइप में, वो आगे बढ़ती जाती है, जो वो अपने आप क्लोज़ ओपन ऐसे चलती रहती है, यानी बंद होती है चलती है, बंद होती है चलती है। वो लाइन जो होती है वो होता है हमारा कर्सर। तो उस कर्सर से क्या होता है कि जहाँ वो कर्सर होता है, आपका कीबोर्ड टाइपिंग वहीं पे करेगा, मॉनिटर आपका शो वहीं पे करेगा जहाँ पे आपकी वो लाइन होगी। यानी एक छोटी सी लाइन होती है आपके मॉनिटर पर, इस टाइप में छोटी सी लाइन, जहाँ पे वो छोटी सी लाइन होगी वहीं पे क्या होगा, उसका मतलब कि हमारा कीबोर्ड वहीं से करना टाइप शुरू करेगा। तो ये जो होती हैं, ये होती हैं कर्सर की पोजीशन को, जो हमारे कर्सर होता है यानी जो ये लाइन है, इसकी पोजीशन को कंट्रोल में रखने के लिए, जो स्क्रीन पर आपको कर्सर दिखाई दे रहा है ना, मैंने आपको बताया कि जो लाइन होती है, अगर आपको ये लाइन अभी नहीं पता कि लैपटॉप नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा अच्छे से, तो मैं आपको लैब में बताऊंगी कि जो ये कर्सर होता है ये क्या होता है और इसको हम लेफ़्ट या राइट या अप या डाउन कैसे कर सकते हैं। बस आप इस पर क्लिक करोगे ना, जैसे आपने ऊपर ये अप वाला दबाया तो वो कर्सर ऊपर वाली लाइन में चला जाएगा। अगर आप लेफ़्ट दबा रहे हो तो लेफ़्ट वाले वर्ड में यानी आगे चलता जाएगा। आप राइट वाला दबा रहे हो तो राइट वाला प्रेस कर रहे हो ना बटन, तो वो राइट में प्रेस हो जाएगा। तो इसके लिए इसको भी क्या भी बोला जाता है, क्योंकि ये कर्सर को कंट्रोल करता है, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज़। एरो की, जो एरो की होती है हमारी, एरो कीज़ आर ऑल्सो नोन एज कर्सर कंट्रोल कीज़, यानी कर्सर को कंट्रोल करने वाली की भी हम बोल सकते हैं एरो कीज़ को। ठीक है, आप सबको याद रखना है कि 4 कीज़ होती हैं एरो की, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। तो ये क्या करती हैं, कर्सर को कंट्रोल करती हैं, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज कर्सर कंट्रोल कीज़। इनको हम क्या भी जानते हैं, कर्सर कंट्रोल की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डिलीट की। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिलीट की। डिलीट क्या है आपको, ये देखो, ये दिख रहा है आपको डिलीट की। तो कीबोर्ड में कहाँ पे होता है, ये जो आपकी 6 बटन्स दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे
यहाँ पे इनमें से आपका जो फर्स्ट नंबर पे नीचे से फर्स्ट नंबर जो है, यानी यहाँ पे देखो ये वाला बटन क्या है, ये है हमारा डिलीट का। ठीक है, तो डिलीट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका बैक स्पेस होता है ना, मैंने आपको बैक स्पेस बताया था ना इरेज करने के लिए, तो ये भी क्या होती है हमारी, जो हमारे अनवांटेड कैरेक्टर्स होते हैं। अनवांटेड कैरेक्टर्स मतलब क्या, अनचाही, जैसे आपने गलती कर दी है आपको, जैसे कि अब मैंने ये लिखा था, आपको समझाया था मैंने ये लिख के, तो मेरे को इरेज करने हैं, मैं किससे करूँगी, इरेजर से करूँगी। आपने कंप्यूटर में कुछ समझा है या कंप्यूटर में कुछ गलत हो गया आपसे, तो किससे इरेज करेंगे हम, कंप्यूटर के इरेजर से। वो क्या होती है, बैक स्पेस होती है। तो जस्ट लाइक बैक स्पेस, कीबोर्ड जो डिलीट की जो होती है वो भी हमारी जस्ट लाइक बैक स्पेस की तरह ही इरेज करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए किसी चीज़ को यूज़ की जाती है, इस्तेमाल में ली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, बैक स्पेस में क्या होता है, जो हमारा बैक स्पेस वाला बटन होता है ना, यहाँ पे सबसे ऊपर ये देखिए, ये आपका बैक स्पेस का बटन है। इसमें तो क्या होता है कि ये हमारा लेफ़्ट साइड से हमारा उनको इरेज करता है, यानी पीछे से इरेज करता है। जैसे कि यहाँ पे कर्सर आपका यहाँ है, ऐसे आपका ये आपका यहाँ है आपका, ठीक है, जो लाइन आपको मैंने बताई है ना, वो लाइन यहाँ है, तो बैक स्पेस हम दबाएंगे तो वो यहाँ से इनको वर्ड को मिटाता जाएगा, यानी इरेज करता जाएगा। पहले क्या इरेज करेगा, एन इरेज करेगा, फिर AHOM, यानी उल्टा इरेज करेगा बैक स्पेस। अगर आपने डिलीट की का यूज़ करना है तो डिलीट पे से हमारा सबसे पहले यहाँ से हमारा कर्सर होना चाहिए, जैसे आपको ये इरेज करना है पूरा ये वाला, ठीक है, तो कर्सर हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे हमारी लाइन कहाँ होगी, यू के आगे, और डिलीट दबाते जाएंगे तो फिर वो पहले क्या इरेज करेगा, YOUAR। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो बैक स्पेस होता है वो तो हमारा राइट साइड से जो है वर्ड को इरेज करता है, और जो डिलीट की होती है वो क्या है, हमारी लेफ़्ट साइड से जो है उसको इरेज करती है। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल लुक एट द कर्सर पोजीशन इन द टेक्स्ट गिव बिलो। तो यहाँ पे आपका कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, तो जैसे देखिए कंप्यूटर हमने लिखा, ठीक है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, और अब ये कर्सर देखो, ये होता है कर्सर, ये दिख रहा है ना आपको, ये लाइन देखो अपने नोटबुक में, बुक में लाइन देखिए आप अपनी, तो जो ये लाइन है, ये लाइन हमने बीच में क्लिक किया, अगर हम बैक स्पेस कर रहे हैं, अगर हमें बैक स्पेस दबा रहे हैं तो हमारा कैरेक्टर P लेफ़्ट ऑफ द कर्सर इज़ डिलीटेड। अगर हम बैक स्पेस दबा रहे हैं तो हमारा लेफ़्ट वाला, यानी ये जो P है, PMOU, तो मैंने क्या बताया था, OC, तो हमारा अगर हम बैक स्पेस दबा रहे हैं तो हमारे ये इधर से डिलीट करता जाएगा, अगर हम डिलीट दबा रहे हैं तो पहले वो UTER ऐसे डिलीट करेगा। ठीक है, सबको समझ आ गया अच्छे से। अब नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट की। नेक्स्ट क्या है हमारा, शिफ्ट की। तो शिफ्ट की में क्या होता है, ये है आपका शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या होती है, ये कीबोर्ड में दो होती हैं, एक तो आपकी शिफ्ट की यहाँ पर है और एक आपकी शिफ्ट की यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दो आपकी शिफ्ट की हैं, वन टूवर्ड लेफ्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़ एंड वाइल अदर इज़ वन ऑफ द राइट साइड। एक हमारी लेफ़्ट साइड में, एक हमारी राइट साइड में, दो हो गई। तो ये हमारी क्या होती है, कैपिटल लेटर्स, जैसे कैप्स लॉक हमारा यूज़ किया जाता है ना, मैंने आपको बताया था कि कैप्स लॉक कब यूज़ किया जाता है, जब हम बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर्स टाइप कर रहे होते हैं तो हमारा कैप्स लॉक जलाया जाता है। तो इसी टाइप में हमारा शिफ्ट की भी यूज़ की जाती है। शिफ्ट की कब यूज़ करते हैं, हमें जब कैपिटल लेटर लिखना है, अगर हमारा कैप्स लॉक ऑफ है, यानी यहाँ पे इसकी लाइट ऑफ है और हमें कैप्स लॉक नहीं दबाना, तब भी हमें बड़े लेटर लिखने हैं, यानी कैपिटल लेटर में लिखना है, तो कैसे करेंगे, आपको वन फिंगर से, एक फिंगर से आपको कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है और एक फिंगर से आपको जो भी वर्ड लिखना है वो दबाना है, यानी शिफ्ट और वो वाला वर्ड ABCD या कुछ दोनों एक साथ दबाओगे तो वो क्या होंगे, बड़ा ए लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको ए अल्फ़ाबेट आपको कैपिटल लेटर में लिखना है तो शिफ्ट और A फॉर एप्पल आपको एक साथ दबाना है, तो क्या होगा, वो कैपिटल लेटर यानी बड़ा ए शो होगा आपको मॉनिटर पे। अगर आप शिफ्ट छोड़ के ए दबाते हैं तो आपका छोटा ए शो होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका शिफ्ट की का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कंट्रोल एंड ओल्ट कीज़ है, तो ये हमारी जो है कंट्रोल एंड ओल्ट की को हम कल रीड करेंगे, उसके बाद हम होमवर्क भी कल करेंगे, होमवर्क नहीं, ब्रेन जिम में जो ये आपको दिया हुआ है, ब्रेन जिम वाले सेक्शन,
इसको भी हम कल करेंगे। आज आपके होमवर्क में आपको जो मैंने 4 चैप्टर रीडिंग कराई है, जितना वर्क वो आपको रीडिंग करना है, यही आपका होमवर्क है।